इंडिया तो हाइब्रिड पे जाएगा ही जाएगा। अब साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियल एप्लीकेशन लिख दिया है। कोई सोर्स नहीं भाई। क्या चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पहले ही गिरा हुआ है तो मजीद झटका दे इनको कहते हैं हम भी नहीं आते आपके देश में, क्योंकि भारत तो पहले ही रेडी है। और भारत के पलड़े में बैठने का मतलब है कि अफगानिस्तान का वजन भी बढ़ जाएगा। मतलब वो एक तो भारत का साथ दे रहा है, दूसरा भारत के साथ उनके क्रिकेट रिलेशंस बहुत जबरदस्त किस्म के हैं। यार मैं तो कहता हूं वेल डन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बहुत बढ़िया किया है। बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए, भले पैसे ना हो, भले छोटा क्रिकेट बोर्ड हो, बायकॉट करो पाकिस्तान का यार। न सीरीज खेलो, ये सस्ता नशा करने वाले लोग हैं। परेशानियों में इजाफा तो हो रहा है। अगर हम ये कहें कि नहीं हो रहा तो वो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल मान भी लिया, उसके बावजूद अभी तक जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जो है वो सामने नहीं आया। और जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या अफगानिस्तान की सरकार ने वो चीजें सुनी तो ऑब्वियसली उनको बुरा लगा कि जी हम मतलब प्रोटेस्ट पाकिस्तान में था, चीजें पाकिस्तान में खराब हो रही थी। आपने हमारी कंट्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर किस तरह टारगेट कर लिया, आपने हमारी कंट्री के अगेंस्ट किस तरह इतनी बड़ी बातें कर दी हैं। जब चैंपियंस ट्रॉफी का मामला चल रहा था उस बीच में ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। खासकर वही इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं। ये राशिद लतीफ ने बोला। अबे भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद ता है रहेगा, हिंदुस्तान हमारा भाई है ता और रहेगा। हम हिंदुस्तान के साथ हैं हमेशा और हम हिंदुस्तान का साथ देंगे। पाकिस्तानियों तुम जितना भूख लो। अब समझ लें कि आईसीसी जो है वो मान जाइए, इसको हम सब मानेंगे इसको कि आईसीसी जो है वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, बल्कि वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। लो जी, नवा कट्टा खुल गया और नया कट्टा खुल गया। अब मतलब अब आप ये ना सोचो कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अफगानिस्तान ने बोला हम नहीं आ रहे, उन्होंने पकड़ के पीसीबी को एल पे चढ़ा दिया, एल पे चढ़ा दिया। भाई मैं आपको कितने दिनों से भौंक रहा हूं भाई, इंडिया तो पहले दिन से कह रहा है कि हमने नहीं आना। बाकी बोर्ड को एग्री कर लो, बाकी बोर्ड का कह रहे थे कि ये यार उन्होंने पकड़ के बजा दिया इनको अंदर अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पीसीबी की हुई है लड़ाई, क्योंकि मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए थे, वो मैं बताऊंगा तो नहीं, आप सब देख लेना खुद ही। उसके अकॉर्डिंग अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो पीसीबी के साथ की है लड़ाई और अफगानिस्तान ने अब मना कर दिया है पाकिस्तान आने से, और वो भी अब हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं। और दूसरी बात, पीसीबी अब कितना ज्यादा वीक हो चुका है अपने इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले काम को लेके। इंडिया तो हाइब्रिड पे जाएगा ही जाएगा। अब साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियल एप्लीकेशन लिख दिया है। कोई सोर्स नहीं भाई कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होके हमारी कंट्री के अगेंस्ट कुछ बातें की हैं। इतना कोई ये घटिया किस्म का बोर्ड है, इतनी अपनी इररिस्पॉन्सिबल हरकतों की वजह से मामला सारा अपने हाथ से जो है एक बार फिर पीसीबी ने जो है गवा लिया है। और अब मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई अब होना क्या। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि अब आगे चीजें किस तरह जाएंगी। अब मेरी बात सुन लो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सर हुई है लड़ाई। अफगानिस्तान ने अपने पेज पे पिक्चर्स लगाई हुई थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। सबसे पहले तो उन्होंने वो डिलीट की जब उन्होंने मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि मोहसिन नकवी ने कुछ अफगानिस्तान के लिए बैड वर्ड्स यूज किए थे। और जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या अफगानिस्तान की सरकार ने वो चीजें सुनी तो ऑब्वियसली उनको बुरा लगा कि जी हम मतलब प्रोटेस्ट पाकिस्तान में था, चीजें पाकिस्तान में खराब हो रही थी। आपने हमारी कंट्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर किस तरह टारगेट कर लिया, आपने हमारी कंट्री के अगेंस्ट किस तरह इतनी बड़ी बातें कर दी हैं। राशिद लतीफ जो कि अफगानिस्तान के अंदर कोच रह चुके हैं, उनको ये डर है कि अफगानिस्तान मतलब जो रिएक्ट करता है। अब एक चीज़ देखिए, अफगानिस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान के आम लोगों तक रिएक्शन पहुंचाना है द बेस्ट वे इज़ क्रिकेट। 2-4 रोज़ पहले मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कोई अफगानी बगैर एनओसी के अब कैपिटल में नहीं जा सकता। तो ये शायद बहुत से लोगों तक ना पहुंचाओ, बट जब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम या कोई क्रिकेट से कोई चीज़ रिएक्शन आएगा तो शायद बहुत सी चीज़ों का हो। तो इस चीज़ का अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंदाज़ा है। तो राशिद लतीफ़ को ये डर है कि कहीं इसका रिएक्शन लेते हुए अफगानिस्तान बोर्ड भी इस हद तक ना आए, वो कहे कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पहले ही गिरा हुआ है
तो मजीद झटका दे इनको। इनको कहते हैं हम भी नहीं आते आपके देश में, क्योंकि भारत तो पहले ही रेडी है। और भारत के पलड़े में बैठने का मतलब है कि अफगानिस्तान का वजन भी बढ़ जाएगा। मतलब वो एक तो भारत का साथ दे रहा है, दूसरा भारत के साथ उनके क्रिकेट रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। वो आप जो मर्जी रीज़न समझ लीजिए, इसमें बहुत सी रीजंस हैं, बट आप समझ लीजिए कि क्या क्या रीजंस हैं। तो भारत वैसे भी क्रिकेट के मामले पर अफगानिस्तान को बहुत हेल्प आउट भी करता है। अफगानिस्तान की जीत को भारत सेलिब्रेट भी करता है। वैसे 72 पे मुझे भी खुशी होती है अफगानिस्तान जीते, मगर अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी जीते तो भारत में वैसे ही जश्न आम लोगों में, मतलब बहुत से लोगों में उसको मनाया जाता है। इवन कि उनके क्रिकेटर्स भी नाच गाना कर रहे होते हैं उसके ऊपर कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया। ये थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो राशिद लतीफ़ को डर है कि कहीं अफगानिस्तान ये वाली चीज़ों पर रिएक्ट ना कर दे। उन्होंने बोला कि डिप्लोमेटिकली भी आपको चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। जब चैंपियंस ट्रॉफी का मामला चल रहा था उस बीच में ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। खासकर वही इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं। ये राशिद लतीफ़ ने बोला। फिर उन्होंने बोला कि हमारी पोजीशन बहुत तगड़ी थी, बट जब नेगोशिएशन शुरू हुई, यानी 2-3 रोज़ में जो मामला हुए, जो डेवलपमेंट हुई, उससे साफ नज़र आया कि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो चुकी है। क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर कह रहे थे कि हमारी प्रेफरेंस पाकिस्तान को ऊपर रखना है। जैसे दुबई पहुंचे हमने बोला कि क्रिकेट को बचाना है। उन्होंने बोला कि दोनों चीज़ों में मुतजाद है और ये मानना पड़ेगा कि हम कमज़ोर हुए। हमें मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे थे कि हम अपनी पोजीशन से हटें। फिर उन्होंने बोला कि हमारे जो डिप्लोमेट्स मुख्तलिफ देश में हैं वो सही तरह अपना काम नहीं करते, कि हमें अपने दूसरे बोर्ड्स के साथ ताल्लुकात भी बेहतर करने हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो मांग है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि शायद हम अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना चाह रहे हैं। जो हमें बिलो 6 मिलता है, 5 पॉइंट समथिंग $38 मिलियन एक्चुअली में जितना भी है, तो वो पाकिस्तान को मिलता है। भारत को $280 मिलियन मिलता है। तो राशिद लतीफ़ ने बोला कि पाकिस्तान ने जो मांग की कि हमें बढ़ाया जाए, उस पर बाकी बोर्ड ने भी इख्तिलाफ किया पाकिस्तान से। ज़ाहिर है उनका हिस्सा कट होगा, तो वो क्यों चाहेंगे हमारा हिस्सा कट हो। अगर ये पाकिस्तान को बढ़ावा मिलना है रेवेन्यू में से, तो ज़ाहिर है कट होगा तो फिर BCCI से कट होगा जो $280 मिलियन ले रहा है। तो उसमें से कट होकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल सकता है। ये बाकी बोर्ड से थोड़ा थोड़ा कट होकर मिल सकता है। बट पॉइंट इस के सब बोर्ड इस चीज़ के मुखालिफ हैं जो पाकिस्तान की मांग है। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के साथ ये मांग भी है कि हमारा रेवेन्यू भी थोड़ा बढ़ाया जाए। दोस्तों, आपको पता है कि कुछ दिन पहले चैंपियन ट्रॉफी अफगानिस्तान आई थी, जो बहुत सारे लोकेशन पे लेके गए थे। शाहपुर जदरान, अफगानिस्तान के और भी बहुत सारे सीनियर क्रिकेट प्लेयर्स ने चैंपियन ट्रॉफी के साथ पिक्स निकाली थी। सदीक अथल के हाथ में भी थी। वो सारी चीजें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिलीट कर दी भैया। वीडियो डिलीट कर दी, तस्वीरें डिलीट कर दी, वेबसाइट से, ऑफिशियल फेसबुक पेज से, यूट्यूब से, सारी जगह से डिलीट कर दी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल वोटिंग सिस्टम हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान का सबसे पहला वोट BCCI के लिए अफगानिस्तान का था कि भैया हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए। इस बात को भी लेकर पाकिस्तान को गुस्सा आया। और दूसरी बात, कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जिसने इमरान खान को लेकर पॉलिटिक्स में अफगानिस्तान का नाम लिया था कि ये अफगानिस्तान के लोग हैं, ये जितने भी इमरान खान के पार्टी के सपोर्टर हैं, ये सब अफगानिस्तान के लोग हैं, हम इनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ये सब आतंकवादी है। मुज़ाकरात पुरअमन लोगों के साथ होते हैं, पाकिस्तानी शहरियों के साथ होते हैं, इन अगवानों के साथ और इन इंतहा पसंदों के साथ नहीं होंगे। तो भाई अफगानिस्तान ने उस पर कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान की तो आदत है भौंकना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तो है ही, ये तो सब गधे ही हैं भाई। कभी कोई आता है कि सब चरसी है, सस्ता नशा करने वाले लोग हैं। तो भैया ये हालत है। अफगानिस्तान ने वोट दिया BCCI को। बहुत सारे लोग बोल रहे थे अफगानिस्तान बायकॉट क्यों नहीं करता चैंपियन। देखिए यार, अफगानिस्तान, इस बात में कोई शक नहीं, अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड छोटी क्रिकेट बोर्ड है और ये पहली बार चैंपियन ट्रॉफी में, उसके बाद कितने दुश्मन पड़े हुए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बंद करवाने में। सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान के साथ में ऑस्ट्रेलिया दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड खत्म हो जाए, अपने पॉलिटिक्स के फायदे उठा रहे हैं। बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड ऐसे जो अफगानिस्तान क्रिकेट को खत्म करवाना चाहते हैं। तो भैया यहां पर अफगानिस्तान ने BCCI का साथ दिया। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान को आया गुस्सा। उसने 3-4 घंटे पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फोन किया और कहा कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए था। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा चल भाई हवा ने दे, अपना काम कर। तू पाकिस्तान में खड़े होकर हमारे खिलाफ भौंकता है साले, और इधर फोन करके हमसे वोट मांग रहा है। उसने कहा, तो इस पे मोहसिन नकवी ने गाली दी है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, जिस पे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को गुस्सा आया और उसने कहा कि भैया तेरी औकात ना गली में भौंकने वाले कुत्ते से भी कम है। तू क्या और तेरी ट्रॉफी क्या और तेरा देश क्या। तू भी गया बाढ़ में, तेरी ट्रॉफी भी गई बाढ़ में।
हम जाने, हमारा काम जाने, उसने फोन मुंह पे गाली देके फोन बंद कर दिया। यार मैं तो कहता हूं वेल डन, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बढ़िया किया है। बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए, भले पैसे ना हो, भले छोटा क्रिकेट बोर्ड हो, बायकॉट करो पाकिस्तान का यार। ना सीरीज खेलो, ये सस्ता नशा करने वाले लोग हैं, ये क्या अफगानिस्तान को डराएंगे? अबे भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद ता है रहेगा, हिंदुस्तान हमारा भाई है ता और रहेगा। हम हिंदुस्तान के साथ हैं हमेशा और हम हिंदुस्तान का साथ देंगे। पाकिस्तानियों तुम जितना भूख लो, हिंदू मुस्लिम कर लो, काफिर बोल लो, ये बोल लो, गुलाम बोल लो, भाई इंडिया जिंदाबाद, हम इंडिया के साथ हैं। हम मुंह पे बोलते हैं भाई, हम डरने वाले लोग नहीं है। तो भाई चैंपियन ट्रॉफी को लेके पाकिस्तान की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। भाई इंडिया का तो हम जानते हैं वर्ल्ड का पावरफुल बोर्ड है, अमीर तरीन बोर्ड है। अब तो जैसा आईसीसी चेयरमैन बन गए, तो इंडिया तो हमें पहले से ही पता था हमारे काबू में नहीं आएगा, और ना हमने कभी ऐसा सोचा था। मतलब दिल के किसी कोने में ख्याल था हल्का सा, शायद इंडिया को कुछ काबू कर ले हम, कुछ वो आ जाए, कुछ 24 घंटों के लिए ये फ्लाइट वो फ्लाइट, ये फार्मूला वो फार्मूला, होटल में ना रुके, ये ना हो, वो सब हम इंडिया के हवाले से हल्का सा था। और हमें काफी रियलाइज भी था इंडिया की बीसीसीआई की पावर के हवाले से। बट अफगानिस्तान के हवाले से जो आज एक बड़ी खबर निकल के आई है, वो बड़ी एक हार्ट ब्रेकिंग है। ये चैंपियन ट्रॉफी बीसीसीआई से ज्यादा हमारे गले की हड्डी बनती जा रही है, हमारे लिए नाकामियों का बायस बनती जा रही है, हमारे लिए रुसवाइयों का बायस बनती जा रही है। और हर गुजरते दिन के साथ पीसीबी की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऑब्वियसली परेशानियों में इजाफा तो हो रहा है। अगर हम ये कहें कि नहीं हो रहा तो वो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल मान भी लिया, उसके बावजूद अभी तक जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जो है वो सामने नहीं आया। अब मसला ये है कि पाकिस्तान ने डिमांड्स रख दी हैं, डिमांड्स भी मुश्किल वाली रख दी है। एक तो खबर आई है कि रेवेन्यू में पाकिस्तान ने बहुत सारा शेयर मान लिया है। इंडिया से कहा है कि जी आप हमें शेयर दें, इसमें से रेवेन्यू जो ईयरली रेवेन्यू आता है उसमें से अच्छा खासा शेयर दें। दूसरा, पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि जनाब आप जो है वो यही वाला जो फार्मूला आप यहाँ पाकिस्तान के ऊपर लागू कर रहे हैं, यही फार्मूला जो है वो जब भारत में T20 वर्ल्ड कप होगा 2026 का, और उससे पहले ये 2025 में जो विमेन T20 वर्ल्ड कप होगा, यही फार्मूला चलेगा। अब मसला यह है कि इसके ऊपर भी डेडलॉक पैदा हो गया। इसके ऊपर भारत नहीं मान रहा, बीसीसीआई इसके ऊपर नहीं मान रहा। और जो चीज वो नहीं मान रहे, वो जो खबरें आ रही हैं कि शायद वो सेमीफाइनल की हद तक मान गए हैं कि ठीक है। पाकिस्तान के ग्रुप मैचेस के हवाले से तो वो मान गए कि जी ठीक है, ग्रुप मैचेस जो है वो आपके हो जाएंगे श्रीलंका में। ऑलरेडी वो शेयरिंग बेसिस पे हो रहा है ये टूर्नामेंट 2026 का। उसके बाद ये सेमीफाइनल के लिए भी मान गए कि जी चले आपका सेमीफाइनल जो है वो हम यहाँ पे करवा देंगे, श्रीलंका में करवा देंगे। फाइनल पे नहीं इंडिया मान रहा। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचता है, से एक तरफ से पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है, दूसरी तरफ से इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है, तो ये इंडिया के लिए बर्दाश्त करना सर बीसीसीआई के लिए बहुत मुश्किल है कि वो फाइनल अपने मुल्क से बाहर करे। ये बात नहीं इंडिया मान रहा। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर आप ये भी हमारी शराइत नहीं मानते ना, तो फिर हम हाइब्रिड मॉडल को मुकम्मल रिजेक्ट कर देंगे, मुकम्मल रिजेक्ट कर देंगे। अब इस सारी सिचुएशन में इसी दौरान जयशाह बन गए हैं आईसीसी के चेयरमैन। अब समझ लें कि आईसीसी जो है वो मान जाइए, इसको हम सब मानेंगे इसको, कि आईसीसी जो है वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, बल्कि वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। ठीक है, क्योंकि उसके चेयरमैन जयशाह साहब बन गए और बड़े तगड़े बड़े मजबूत चेयरमैन हैं, कमाऊ पूत हैं, और ऑब्वियसली आईसीसी की तो जिंदगी बदल के रख दी है इंडिया ने। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर क्या बातें कर रही है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी टीम को चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है, क्योंकि पीसीबी चेयरमैन ने अफगानिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि अफगानियों को पसंद नहीं आई। और दूसरी बात, आईसीसी मीटिंग के बाद मोहसिन नकवी और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के बीच फोन पर भी नोकझोंक हुई है। पाक मीडिया कह रही है कि अफगानिस्तान भारत के कहने पर ऐसी हरकत कर रहा है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐसी दोस्ती है जिससे दोनों मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आईसीसी मीटिंग के दौरान भी अफगानिस्तान भारत के साथ ही खड़ा दिखाई दिया था। पाक मीडिया इन सब का जिम्मेदार पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को भी बता रही है,
कि इसको अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसा विवादास्पद बयान देने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले। जय हिंद।